14वां काव्य संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम गुणास्त्रिभुवनम। त्रिभुवनम में अनुस्वार को उसमें सामने त में मिला लेना। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान कस्तान न पे रुकना निवारयति। फिर ये निवारयति का न उससे अलग है। कस्तान वाला न और निवारयति वाला न दो अलग अलग है। तो कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, ऐसा इसका उच्चारण है। एक बार हम लय में पढ़ के दिखाते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवन तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब आप लोग दोहराना। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। त्रिजगदीश्वर आदिनाथ प्रभु से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, एक तीनों जगत के ईश्वर त्रिलोकीनाथ तव गुणाः तव शुभ्रा गुणा, आपके शुभ्र गुण। शुभ्र का अर्थ होता है सफेद झक, बिल्कुल सफेद। गुणों का वर्णन श्वेत वर्ण में किया जाता है और दोषों का वर्णन कृष्ण वर्ण में किया जाता है, क्योंकि कीर्ति धवल होती है और कलंक काला। तो संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्ण मंडलाकार जो शशांक है, शशांक है चंद्र, उसकी कलाओं का जो कलाप है, यानी चंद्रमा में कलाएं होती हैं। प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में उन कलाओं की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में वे कलाएं हानि को प्राप्त होती है। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कला, तो उसकी जो कलाओं का समूह है, पूर्णिमा की चंद्रमा की कलाओं का समूह, पूरी 16 कलाएं होती है उस समय पूर्णिमा को। तो उस समय जो चंद्रिका अर्थात चांदनी होती है वो शुभ्र होती है। तो भगवान के गुणों को शुभ्र कहा है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान शुभ्र जो भगवान के गुण हैं, वे त्रिभुवनन लंघयन्ति, तीनों जगत को लांघ जाते हैं, अर्थात ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, सर्वत्र भगवान के गुणों की कीर्ति व्याप्त है। और फिर उसके लिए एक युक्ति की है, ये जो एकम नाथम संश्रिता,
एक अर्थात अद्वितीय, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, यहाँ पर एक शब्द का अर्थ अद्वितीय, जो अद्वितीय नाथम संश्रिता, नाथ के आश्रित है, संश्रित है, जो एक अद्वितीय स्वामी के आश्रित है। भगवान के गुण किसके आश्रित? भगवान के। और भगवान कैसे हैं? तो अद्वितीय स्वामी है। तो जो गुण एक अद्वितीय स्वामी के आश्रित हैं, तान, उन गुणों को यथेष्टम संचरत, यथेष्ट संचरण करने से, कह निवारयति, कौन निवारित कर सकता है, कौन रोक सकता है? सरल भाषा में कि जैसे एक उदाहरण समझ लेते हैं। जब किसी बड़े व्यक्तित्व का पदार्पण होता है, तो उनके आने से पूर्व उनके जो सहयोगी होते हैं, वो आकर के वहां की परिस्थितियों का आलोड़न कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं कि कैसे क्या स्थितियां हैं। अब आएंगे वो बड़े आदमी, तो पहले हम देख तो जाएं क्या स्थिति, फिर हम उनको बताएंगे कि वहां की ऐसी स्थिति है। तो जब उनके सहयोगी वहां आते हैं, तो प्रजा, जनता उनका स्वागत करती है। अरे ये उनके आदमी है, तो उनका स्वागत करके उनको चाय नाश्ता जितनी भी सुविधाएं सब प्रदान कर दी। तो ये भगवान के जो गुण हैं, वो भगवान के हैं। तो जब किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के असिस्टेंट्स जो होते हैं, उनका इतना स्वागत होता है, सत्कार होता है, उनकी कितनी आवभगत होती है, तो फिर ये तो भगवान के गुण हैं। तो भगवान के गुण अगर तीनों जगत में संचरण कर रहे हैं, उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त हो रही है, तो उसको कह निवार्य, कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं, बल्कि रोकना तो दूर की बात, यहाँ तो इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि उनके गुणों की कीर्ति का और विस्तार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के गुणों की धवल कीर्ति विश्वव्यापिनी है, और चूंकि वे गुण भगवान के आश्रित हैं, इसलिए उनके यथेष्ट संचार को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। और इससे विपरीत रोकने के स्थान पर लोग उनका स्वागत करते हैं, सर्वत्र उनकी कीर्ति प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। कीर्ति का वर्णन, कितने गुण है भगवान में, तो यहाँ पर भगवान के गुणों की कीर्ति का वर्णन है। शुभ्र वर्ण जो है कीर्ति का होता है, और गुण जो है दो प्रकार के होता है, आपकी जानकारी में है। गुण जो होते हैं वो कुछ गुण पराश्रित होते हैं, कुछ गुण स्वाश्रित होते हैं। जैसे भगवान उत्तम कुल के थे, उत्तम जाति के थे, क्षत्रिय वंश के थे। ये जो गुण है भगवान के, ये माता पिता के आश्रित है और उनकी वंश परंपरा के आश्रित है। फिर ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के आश्रित गुण है। फिर जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, उसके आश्रित गुण कौन से हैं? तो भगवान स्वर्ण वर्ण के थे, भगवान 500 धनुष ऊंचे थे, भगवान समचतुरस्र संस्थान वाले थे, भगवान वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारक थे, भगवान के शरीर से सुगंध प्रस्फुटित होती थी,
भगवान कांतिमान थे, भगवान शांत छवि वाले थे, भगवान सर्वाधिक सुंदर थे। ये सारे जो गुण हैं, ये शरीर आश्रित हैं। वो गुण माता पिता के आश्रित थे, तो वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषयभूत गुण थे, और ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषयभूत है। नाम से घबराना नहीं, ये सारे नाम ऐसे टेक्निकल नाम आते हैं शास्त्रों में। असद्भूत का अर्थ होता है जो अपनी चैतन्य सत्ता है उससे पृथक। तो अपनी चैतन्य सत्ता में जो कुछ होगा वो सद्भूत गुण कहलाएगा। जैसे ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान है भगवान में, तो वो सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। केवल दर्शन है, भगवान सर्वदर्शी है, ये भी सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। और असद्भूत का अर्थ क्या हो गया कि भगवान जिस शरीर में अधिष्ठित है, अर्थात भगवान जिस शरीर में निवास कर रहे हैं, वो शरीर व्यवहार नय से भगवान का ही शरीर है, लेकिन निश्चय नय से वो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है। इसलिए उस शरीर संबंधी जो गुणों का वर्णन भगवान के नाम से किया जाएगा वो असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। असद्भूत, सद्भूत यानी अपने विद्यमान, अपने द्रव्य के गुण, और ये उद्गल द्रव्य पर द्रव्य है आत्मा के लिए, चेतन जीव के लिए। तो इसके जो गुण हैं वो क्योंकि पराश्रित है, जीव से पर है ना, इस अपेक्षा से, तो उसको असद्भूत व्यवहार में लिया। लेकिन अनुपचरित इसलिए लिया क्योंकि ये उपचार से असद्भूत नहीं है, अनुपचरित है। अनुपचरित का मतलब ये है कि जितने स्थान पर शरीर है उतने ही स्थान पर आत्मा भी है। देह प्रमाण है ना शरीर, आत्मा देह प्रमाण यानी शरीर के बराबर है, इसलिए इसको अनुपचरित लिया। और जो शरीर से भिन्न है उनको उपचरित ले लिया, संबंध की अपेक्षा से बता दिया, इक्ष्वाकु वंशी आदि आदि। तो ये सारे जो गुणों के वर्णन है वो इस प्रकार चलते हैं। तो ये सारे गुण जो है मिथ्या नहीं है, किसी न किसी अपेक्षा से सम्यक है, क्योंकि जिनेंद्र प्रणीत व्यवहार में निराधार नहीं है, कोई ना कोई उसमें आधार है। निश्चय की दृष्टि से व्यवहार अभूतार्थ, असत्यार्थ अथवा मिथ्या हो सकता है, लेकिन वह व्यवहार जिस दृष्टि से अपनी बात रखता है वो दृष्टि मिथ्या नहीं है। अगर उसको अपन मिथ्या मानेंगे, व्यवहार नय को अगर सर्वथा मिथ्या मानेंगे तो क्या हानि होगी, ये विचारणीय बात है। तो इसका उत्तर ये है कि जिनेंद्र भगवान ने जीव का वर्णन दोनों नयों से बताया है, निश्चय से भी बताया, व्यवहार से भी बताया। तो व्यवहार से जो भगवान ने जीव का वर्णन किया वो गुणस्थान, मार्गण स्थान, जीव समास, 84 लाख योनियां, 197 कुल कोटियां, इतने प्रकार से वर्णन किया भगवान ने जीव का। तो यदि अपन व्यवहार को मिथ्या मानेंगे तो ये पूरा व्यवहार नय के आश्रित वर्णन है, तो ये सारा जो जीव सिद्धांत है उसको मिथ्या मानना पड़ेगा। तो वैसा नहीं है, वो जिस दृष्टि से कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। तो गुणों का जो वर्णन है वो सभी प्रकार से है, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, सब प्रकार से। और निश्चय वाले जो गुण हैं
वास्तव में निश्चय में गुण गुणी का भेद भी नहीं होता। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये भी व्यवहार में है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय पावड़ की छठी गाथा में तो ये लिखा है कि निश्चय से आत्मा क्या है, तो नाओ जो सो चीव, आत्मा जो है सो है, बस बोलने की बात नहीं है, ये निश्चय है। इस तरह यहाँ पर उन सभी गुणों की कीर्ति का वर्णन है कि वो जो गुण है वो शुभ्र गुण है, और उनकी कीर्ति जो है वो जगत व्यापिनी है। और उस कीर्ति को अथवा उन गुणों की चर्चाओं को, क्योंकि गुण तो ऐसे साक्षात द्रव्य को छोड़कर जाएंगे नहीं, उन गुणों की चर्चा, वार्ता, प्रशंसा, स्तुति, यही सर्वत्र फैलती है कीर्ति के रूप में। इसलिए यहाँ पर तीनों जगत में भगवान के गुण व्याप्त हो रहे हैं और यथेष्ट संचरण कर रहे हैं। जहां देखो वहीं पर भगवान के गुणों का वर्णन सुनने को मिल रहा है। तो इससे लगता है कि वे गुण अनिवारित प्रसार वाले हैं, कोई उनकी कीर्ति को रोक नहीं सकता, भगवान की कीर्ति। और इन गुणों में अभी अपन ने पहले तो सर्वप्रथम 11वें काव्य से देखा था, तो भगवान की छवि, फिर 12वें काव्य में छवि की सुंदरता और शांतता का रहस्य क्या है, उसका समाधान। 13वें काव्य में भगवान के मुखड़े का वर्णन और मुखड़े की भी सुंदरता का वर्णन था। मुखड़े के भाव का वर्णन नहीं था, मुख की सुंदरता का वर्णन था। और इस काव्य में उन्होंने भगवान के सभी गुणों को एकदम समाविष्ट किए, और सभी गुणों को समाविष्ट करने के उपरांत अभी आगामी काव्यों में वो गुणों का वर्णन भी करेंगे। तो प्रथम गुण का जो वर्णन है भगवान की, वो भी अपने आप में निराला है। अभी तो यहाँ सारे गुणों का संग्रह करके उनकी कीर्ति की प्रशंसा की, वो सर्वव्यापिनी कीर्ति है, पूरे जगत में भगवान के गुणों की कीर्ति है, ये चर्चा है। अब इसका पद्यानुवाद देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और देख लेते हैं। त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, तो यहाँ पर अपन ने त्रिजगदीश्वर को संबोधन बनाया। यदि संबोधन नहीं बनाते तो क्या होता, तो इसका एक और अर्थ निकलता था। वो कैसे, तो वो ऐसे निकलता कि ये गुण, जो गुण भगवान के, जो गुण त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, एक अद्वितीय, तीनों जगत के ईश्वरों के नाथ। जैसे मध्यलोक का ईश्वर यहाँ का चक्रवर्ती माना जाता है, अधोलोक का ईश्वर वहां का धरणेन्द्र माना जाता है, ऊर्ध्वलोक का ईश्वर देवेंद्र माना जाता है, सौधर्म इंद्र। तो इन ईश्वरों के भी नाथ, यानी तीनों जगत के स्वामियों के स्वामी, आदिनाथ स्वामी, उनके आश्रित जो गुण हैं वो किसी भी नए से भगवान के आश्रित होना आवश्यक है। क्योंकि भूत ही गुण ही पहले कहा था दशम काव्य में कि यथार्थ गुणों से भगवान की स्तुति की चर्चा आई थी। तो ये सारे गुण अयथार्थ नहीं है किसी दृष्टि से, वो नए जो होते हैं ना, एक दृष्टि दूसरी दृष्टि। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जो पुत्र की दृष्टि से पिता है वो पिता की दृष्टि से पिता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो अपने पुत्र की अपेक्षा से तो पिता है, लेकिन उसके पिता की अपेक्षा से पिता नहीं है, पुत्र है। तो क्या हुआ कि इस दृष्टि को उस दृष्टि ने अस्वीकार किया, लेकिन उसका सर्वथा निषेध नहीं किया। ये नहीं कहा कि वो किसी भी हालत में पिता नहीं है, ऐसा नहीं कहा।
अपने बेटे की नजरों में पिता होगा, मेरे लिए तो पुत्र है, ये अपेक्षा थी। तो इसी तरह ये सारे जो नय हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, वो नय अपनी-अपनी दृष्टि से उन गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए सारे के सारे गुण उस दृष्टि से सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं, वास्तविक हैं, मिथ्या नहीं है। लेकिन अन्य दृष्टि की अपेक्षा देखें, तो फिर जो दृष्टि पराश्रित वर्णन को अस्वीकार करती है, वो पराश्रित गुणों को भी स्वीकार कैसे कर सकती है? जैसे भगवान गोल्डन कलर के थे। अब ये निश्चय है इसलिए नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि निश्चय है से आत्मा का कोई कलर होता ही नहीं। कलर तो शरीर का होता है। तो फिर भगवान गोल्डन कलर के थे, ये नहीं कहा जा सकता निश्चय से। लेकिन व्यवहार से ये इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान शरीरातीत नहीं है अभी। अभी भगवान अपनी उस पर्याय में, अरहंत पर्याय में सकल परमात्मा है। निष्कल परमात्मा तो सिद्ध है। कल का अर्थ शरीर होता है। तो शरीर सहित परमात्मा है। तो उस शरीर को आप कैसे उड़ा सकते हो? कैसे अस्वीकार कर सकते हो? और एक दूसरी बड़ी सुंदर बात है, जानने योग्य बात है। आत्मानुशासन ग्रंथ में, जो आचार्य शांति सागर मुनिराज का प्रिय ग्रंथ था, आचार्य विद्यासागर महाराज जो हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु है, उनको भी आत्मानुशासन के कई श्लोक, कई काव्य कंठस्थ, उनको भी प्रिय है। तो आत्मानुशासन ग्रंथ का एक काव्य है, जिसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि संसारी प्राणी किसे कहते हैं? संसारी प्राणी किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि जिस प्राणी के पास, जिस जीव के पास शरीर होता है, एक बात, जिस जीव के पास कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले विभाव भाव होते हैं, यानी अशुद्ध स्वभाव होता है जिस जीव के पास, अशुद्ध स्वभाव जनित जो राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं, वो जिसमें पाए जाते हैं, वो संसारी प्राणी है। और तीसरी बात क्या है? बस तीन ही बात कही उन्होंने, शरीर, विभाव, और तीसरी बात है स्वभाव। क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी भी अवस्था में अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। तो जीव का जो चैतन्य स्वभाव है, वो संसारी जीव में भी मिलेगा और मुक्त जीव में मिलेगा। उपयोग लक्षण। तो जब संसारी जीव इन तीनों का मेल है, तो लक्षण की अपेक्षा से भले ही ये तीनों भिन्न हो, लेकिन इन तीनों का मेल ही संसारी जीव है। ये संसारी जीव की पहचान होगी कि जिस जीव के पास स्वभाव हो, जिस जीव के पास विभाव हो, जिस जीव के पास शरीर हो, वो संसारी प्राणी कहलाता है। अब प्रश्न आएगा कि अरिहंत भगवान के पास विभाव है क्या? तो उत्तर है कि नहीं है, क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष आदि कोई विकारी भाव नहीं है। तो अरिहंत भगवान के पास शरीर है क्या? तो निश्चित रूप से उनके पास शरीर है। उनके पास स्वभाव है क्या? निश्चित रूप से स्वभाव तो प्रत्येक द्रव्य के पास होता है। तो फिर अरिहंत भगवान संसारी है क्या? ये एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि सत्वार्थ सूत्र का सूत्र तो कहता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारिणो मुक्ताश। एक तो मुक्त जीव जो सिद्ध परमेष्ठी है, और दूसरे संसारी जीव जिसमें सब आ जाते हैं बाकी। लेकिन आचार्य अकलंक भट्ट ने यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया है कि संसारी जीव के दो भेद होते हैं। एक वो संसारी जो
घाती कर्मों में स्थित है, दूसरे वो संसारी जो घाती कर्मों से रहित है, केवल अघाती कर्मों में है। ये घाती कर्म वाले तो अघाती में रहते ही हैं, क्योंकि घाती कर्म जो होता है वो अकेला नहीं हो सकता, अघाती कर्म तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। तो अरिहंत भगवान को उन्होंने संसारी न कह करके नो संसारी कहा है। नो संसारी का मतलब कि वो संसारी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है। सिद्ध नहीं है इसलिए नो संसारी है, कुछ संसारी है, कुछ, किंचित संसारी है। लेकिन जो असली संसारी है वो तो निचले वाले लोग। अब उसमें 12वें गुण स्थान तक के घाती कर्म का उदय बताया, निद्रा का उदय बताया, उपांत्य समय तक प्रचला का उदय बताया, और अन्य भी अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां वहां पर रहती है, और दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां होती है। ये सारी बातें वहां पर बताई हैं। तो इसलिए उन सबको संसारी माना, और अरहंत भगवान को 13वें 14वें गुण स्थान में नो संसारी का, कुछ संसारी। जैसे आप यात्रा करते हुए श्रवण बेलगोल की ओर आते हैं, और जब आपको पहाड़ दिखने लग जाता है, भगवान का मुखमंडल बहुत दूर से दिखता है, कंधे भी दिखते हैं जहां झाड़ियां ना हो वहां से। तो वहां आपको पहुंचकर कैसा लगता है? मुंह से एक शब्द निकलता है, श्रवण बेलगोल आ गए। अभी आ गए क्या? नहीं, पास आ गया। उसी प्रकार जो सिद्धत्व के पास आ गए, उनको संसारी ना कह करके नो संसारी कहा है। इस तरह भगवान के जितने भी गुण हैं उन सबको उन उन दृष्टियों से स्वीकार करना होता है, और वे सारे गुण चूंकि आगम प्रतिपादित है, गणधरों ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है, और पूर्वाचार्यों की परंपरा से वो आज तक आगम में उपलब्ध हो रहे हैं। यद्यपि सारे के सारे गुण तो शब्दातीत हैं, क्योंकि शब्द संख्यात होते हैं और भगवान के गुण अनंत होते हैं, असंख्यात भी नहीं, अनंत होते हैं। तो जब असंख्यात ही संख्यात में नहीं समा सकता, तो अनंत कैसे समा सकता है? तो वो शब्दातीत है। लेकिन जितने गुण अभी उपलब्ध हैं, अभी अपने को पढ़ने मिलते हैं, उनके ही आधार पर अपन भगवान की भक्ति करते हैं। उनके सभी गुणों को जानने के लिए तो अपने को स्वयं वहां पहुंचना पड़ेगा जहां भगवान पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अब न अवधि ज्ञान से सारे गुण जाने जा सकते हैं, न मना परे ज्ञान से जाने जा सकते हैं, न श्रुत ज्ञान से जाने जा सकते हैं। केवल ज्ञान ही केवली के अनंत गुणों को जान सकता है। तो केवली को पहचानने के लिए केवली ही बनना होता है, और केवली वैसे बनने के विकल्प में नहीं केवली बना जाता। जब निर्विकल्प हो जाते हैं तब कैवल्य पद प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसका पद्यानुवाद है। है ना? त्रिजगदीश्वर नाथ। त्रिजगदीश्वर को अलग करोगे तो तीनों जगत के ईश्वर आदिनाथ भगवान, और उसको नाथ के साथ रखोगे तो तीनों जगत के जो ईश्वर है अलग अलग। ऊर्ध्व जगत के ईश्वर देवेंद्र है, मध्य जगत के ईश्वर चक्रवर्ती है, अधो जगत के ईश्वर धर्मेंद्र है। तो उनके भी नाथ, ईश्वरों के ईश्वर, नाथों के नाथ, स्वामियों के स्वामी, अद्वितीय आदिश्वर भगवान के आश्रित जो गुण हैं, उनको, उनकी कीर्ति को कौन रोक सकता है? उनकी कीर्ति का तो प्रचार प्रसार ही किया जाता है। इसका पद्यानुवाद है। मंडल आकृति
शरद चंद्र ज्यों पूर्ण कलाओं का भंडार। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसमें सर्वोत्तम चंद्रमा शरद पूर्णिमा का होता है। और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो शेष पूर्णिमाओं से अधिक होता है। मंडल आकृति शरद चंद्र ज्यों पूर्ण कलाओं का भंडार। वैसे ही तव शुभ्र गुणों के यश का जग में है विस्तार। हे जगदीश्वर आश्रय जिनका आप सरीखा खेवनहार। कर पाता तब कौन निवारित विचरण का निज अनुसार। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जैन शास्त्र उदक चंदन